हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की सोच कैसी थी और वो कहां से कहां तक पहुंच गया। एक बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता था। जाहिर सी बात है कि वो गरीब था। प्राइवेट स्कूल का खर्च उसके पिताजी नहीं उठा सकते थे। एक दिन उस बच्चे के दिमाग में आया कि मैं देखता हूँ मेरे पिताजी कैसी नौकरी करते हैं और कहाँ जाते हैं। फिर क्या था, उसने अपने पिताजी से अपने मन की बात कह दी। पिताजी ने भी कह दिया, ठीक है, तुम कल मेरे साथ चलना। अगले दिन वह बच्चा सुबह अपने पिताजी के साथ चल दिया। जहाँ उसके पिताजी नौकरी करते थे, वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि उसके पिताजी बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों की सफाई करते हैं। तभी कुछ सोचते सोचते उसके दिमाग में एक सपने का जन्म हुआ कि एक दिन मैं भी अपने पिताजी को बड़ी बड़ी गाड़ियों में बिठाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे पिताजी जिंदगी भर इन गाड़ियों की सफाई करते रहें। कुछ टाइम बीत गया, वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ। एक दिन स्कूल में उसकी हिंदी की मैडम ने अपने सपने विषय पर एक निबंध लिखने को दिया। उस बच्चे के दिमाग में तो दिन रात एक ही सपना चलता था कि मैं कैसे अपने पिताजी को बड़ी गाड़ी में बिठाऊं। उसने अपने सपने के बारे में निबंध में लिखकर मैडम को दे दिया। मगर यह क्या, मैडम ने सभी का निबंध चेक करके राइट का निशान बनाया, मगर उसका निबंध पर क्रॉस का निशान बना दिया। उसका निबंध काट दिया तथा उसे गलत भी बताया और अपने पास बुलाकर कहा, जितनी तुम्हारी औकात है उतना ही सपना देखो और लिखो। जो चीज़ तुम्हारे बस में नहीं है, जो चीज़ तुम कभी कर और पा नहीं सकते, उसके बारे में सोचने और लिखने से क्या फ़ायदा। जितनी तुम्हारी चादर है उतने ही पैर पसारो। यह सुनकर वह बच्चा बिल्कुल हताश हो गया। घर आकर चुपचाप बैठ गया। रात भर सोचता रहा, सोया ही नहीं, क्योंकि उसका दिल मैडम की बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इसी तरह टाइम बीतता गया, साल बीतते गए, वह बच्चा बड़ा हो गया। दोस्तों, आपने सुना होगा, वक्त पलटकर जरूर आता है और सबका आता है, मगर अपने वक्त पर ही आता है। एक दिन एक मोटिवेशनल स्पीच को कोई ऑर्गेनाइज कर रहा था और जो मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा था वो वही लड़का था। वह जहाँ भी स्पीच के लिए जाता था, एक बार अपनी स्कूल वाली कहानी ज़रूर सुनाता था कि कैसे उसके स्कूल की मैडम ने उसे बड़ा सपना देखने से रोका, बड़ा सोचने से मना किया था। मगर आज मैं वो सब कुछ कर पाया हूँ जो मैं करना चाहता था। दोस्तों, आप भी अपने हर सपने को पूरा कर सकते हो, मगर सपने को पूरा करने की प्यास और प्रयास दोनों होने चाहिए। उसकी उस स्पीच को सुनने के लिए आए दर्शकों में वो मैडम भी बैठी थी, जो अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, जिनकी उम्र थोड़ी ढल चुकी थी। वह लड़का अपनी मैडम को पहचान गया तथा उसने जाकर उनके चरण स्पर्श किए। उसने कहा, मैडम, मैं उस दिन आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं कुछ करके दिखाना चाहता था ताकि आपके पास दोबारा मुझे देने के लिए कोई जवाब ना हो। दोस्तों, इस कहानी का मर्म यही है कि अपनी सोच को कुएं के मेंढक की तरह ना रखकर समुद्र की मछली की तरह विशाल बनाइए। नाकामयाबी का रोना वही रोते हैं जिन्हें खुद पर भरोसा नहीं होता। मैं आशा करती हूँ आप में से बहुत सारे लोगों को इस कहानी से अपने सपनों को पूरा करने के लिए मोटिवेशन ज़रूर मिला होगा।
धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।